Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of fourth chapter of English grammar subject of standard 6, and the first part of fourth chapter is about some, any, one, once. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में फोर्थ चैप्टर का पहला भाग देखेंगे जिसका नाम है सम, एनी, वन, वंस. ओके, तो इन 4 शब्दों के बारे में अपने कुछ सीखेंगे इस चैप्टर में. ओके, तो आपको पता होगा कुछ कुछ मीनिंग कि सम यानी क्या होता है? थोड़ा. एनी यानी कुछ भी. वन यानी एक. वंस यानी कभी. तो ऐसे ही कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होंगे, पर एग्जैक्टली वो कहाँ पे अपने लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो आपको नहीं पता होगा. तो वो अपने इस चैप्टर में सीखेंगे. ओके, सम, एनी, बोथ दिस वर्ड्स कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल्स एज वेल एज अनकाउंटेबल्स. तो ये 2 शब्द हैं सम और एनी, वो अपने काउंटेबल्स के साथ भी लगा सकते हैं और अनकाउंटेबल्स के साथ भी लगा सकते हैं. जैसे सम फ्लावर्स, सम ब्रेड. तो ये क्या हुआ? काउंटेबल, और ये अनकाउंटेबल. एनी फ्लावर्स, एनी ब्रेड. सम बुक्स, सम वाटर. एनी बुक्स, एनी वाटर. तो इस साइड अनकाउंटेबल है, इस साइड काउंटेबल्स है. इन दोनों के साथ लगा ना सम और एनी. अब क्या कह रहे हैं? सम इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. तो सम है वो काउंटेबल्स में तो यूज होता है, पर एक बात आपने नोटिस की कि वो सिर्फ प्लूरल में यूज होता है. ओके, तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में ही यूज होता है, सिंगुलर में नहीं. एनी कैन बी यूज्ड बोथ विथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. अब एनी है वो दोनों के साथ यूज होता है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट किया हुआ है, देखो. तो एनी है वो सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल काउंटेबल में भी. तो सम है वो सिर्फ प्लूरल में होगा, और एनी है वो सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल्स दोनों में होगा. ओके, सम इज यूज्ड इन. तो सम कहाँ पे अब यूज होता है? एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके साथ यूज होता है. जैसे कि सम पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड. देयर वेर सम चिल्ड्रंस इन द पार्क. तो यहाँ पे क्या हुआ? पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, उसके साथ सम लगाएंगे. फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन द स्पीकर एक्सपेक्ट्स एन एफर्मेटिव आंसर. तो कोई भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जब कोई स्पीकर है वो क्वेश्चन पूछता है पर उसके बदले में वो एक पॉजिटिव आंसर की एक्सपेक्टेशन रखता है, तो उसमें भी अपने सम लगाएंगे. जैसे कि डिडंट ही गिव यू सम मनी. वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? यस ही डिड. ओके, तो उसमें भी सम लगाएंगे. आरंट देयर सम एग्स इन द फ्रिज? यस देयर आर. पॉजिटिव आंसर आया, एफर्मेटिव आंसर, तो वहां पे भी सम लगाएंगे. अब एनी. तो एनी कहाँ लगाएंगे अपने? एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. तो एनी कहाँ लगेगा? नेगेटिव सेंटेंस में. सम है वो एफर्मेटिव में लगेगा और एनी है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में. जैसे आई डिडंट बाय एनी ब्रेड. ही हैजंट आंसर्ड एनी क्वेश्चन. तो ये नॉट आ गया. नॉट का शॉर्ट फॉर्म किया हुआ है एन एपोस्ट्रोफी टी, है ना. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन द स्पीकर एक्सपेक्ट्स अ नेगेटिव आंसर. तो इसका बिल्कुल उल्टा, कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो पर जहाँ पे स्पीकर वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि आंसर नहीं में आएगा, तो वहाँ पे भी एनी लगेगा. हैव आई मेड एनी मिस्टेक. तो स्पीकर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? नो यू हैवंट. हैव यू क्लाइम्ड एनी माउंटेन? नो आई हैवंट. ओके, तो समझ में आ गया. तो अब क्या कह रहे हैं कि द रफ एंड रेडी रूल. तो अब क्या कह रहे हैं? रफ और रेडी रूल कौन सा है? तो सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंस, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस. तो सम है वो एफर्मेटिव स्टेटमेंट में ही यूज होता है, और एनी है वो नेगेटिव में और क्वेश्चंस में
यूज होता है। जैसे कि आई हैव गॉट सम न्यू बुक्स, तो एफर्मेटिव हो गया। आई हैव नॉट गॉट एनी न्यू बुक्स, नेगेटिव हो गया, नॉट आ गया इसलिए। हैव यू गॉट एनी न्यू बुक्स, तो ये भी क्वेश्चन वाला हो गया, इसलिए एनी लग गया। भले यहाँ पे नॉट नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, पर यहाँ पे क्वेश्चन है, इसलिए एनी आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, सम और एनी कंबाइंड विथ वन बॉडी और थिंग। तो अब क्या कह रहे हैं कि सम या एनी है वो जब वन या बॉडी या थिंग के साथ उसको अपने कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, तो सम को वन के साथ करते हैं कंबाइन, तो सम वन बनता है। सम प्लस बॉडी इक्वल टू समबॉडी, सम प्लस थिंग इक्वल टू समथिंग, एनी प्लस वन इक्वल टू एनी वन, एनी प्लस बॉडी इक्वल टू एनीबॉडी, एनी प्लस थिंग इक्वल टू एनीथिंग। तो ऐसे कंबाइन करके हो जाता है ना, तो वही कह रहे हैं। शी सेड समथिंग, शी डिडंट से एनीथिंग। तो देखो एफर्मेटिव है वहाँ पे समथिंग हो गया, नेगेटिव है वहाँ पे एनीथिंग हो गया। आई सॉ समबडी और समवन देयर, आई डिडंट सी एनीबडी और एनीवन देयर। एफर्मेटिव में सम, नेगेटिव में एनी। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, हैव यू गॉट एनीथिंग टू ईट। क्वेश्चन में दोनों में सम आ गया, एनी भी आ गया, राइट। समबडी rang you up this morning, did anybody ring me up this morning। तो यहाँ पे भी सम और एनी आ गया। ओके, अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है, मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो कैसे बनाने हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी पहला नेगेटिव बनाना है नॉट या उसके साथ, फिर दूसरा है वो क्वेश्चन वाला बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला ही नोज समथिंग, उसका नेगेटिव कैसे बना दिया, ही डजंट नो एनीथिंग। तो डजंट है वो नेगेटिव हो गया। डज ही नो एनीथिंग, तो ये डज है वो यहाँ पे लिखा, नॉट को हटा दिया, फिर ही नो एनीथिंग करके क्वेश्चन मार्क, तो नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया। तो अब उसके आगे के देखेंगे। ओके, तो अब दूसरा वन, सेकंड क्या है, ही बॉट सम बुक्स। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, ही डिडंट बाय एनी बुक, और क्वेश्चन वाला, डिड ही बाय एनी बुक। थर्ड, दे नीड सम एडवाइस, दे डोंट नीड एनी एडवाइस, डू दे नीड एनी एडवाइस। Fourth one, you have some problem, you don't have any problem। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, क्यों, अपने डोंट लगाया इसलिए। Do you have any problem, they will buy some fruit, they won't buy any fruit, will they buy any fruit। अब सिक्स्थ वन, तो सिक्स्थ वन क्या है, सिक्स्थ वन है, they found it somewhere, they didn't find it anywhere। तो यहाँ पे didn't क्यों लगाया आपने, क्योंकि found है, past tense है इसलिए, और फिर यही है वो अपने आगे ले जाएंगे, फिर बाकी का सेंटेंस वापस लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। Did they find it anywhere, she has some more sweets, she doesn't have any more sweets। और जब अपने नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम का एनी हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव में सम आएगा, नेगेटिव में एनी। डज शी हैव एनी मोर स्वीट्स। एथ वन, देयर इज सम न्यूज फॉर हिम, देयर इजंट एनी न्यूज फॉर हिम, इज देयर एनी न्यूज फॉर हिम। Ninth one, he has sent me some letters, he hasn't sent me any letters, has he sent me any letters। अब 10th one, he put some sugar in the tea,
He didn't put any sugar in the tea. And interrogative, did he put any sugar in the tea? क्वेश्चन सेंटेंस बनाना तो बहुत ही ईजी है. क्यों? क्योंकि अपने जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो जो भी होता है सेकेंड क्वेश्चन का वर्ड वो आगे ले लेने का, फिर बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे लिख के क्वेश्चन मार्क कर देने का. ओके. 11th one, you asked her some questions. You didn't ask her any question. Did you ask her any question? 12th one क्या है? He told the secret to someone. He didn't tell the secret to anyone. Did he tell the secret to anyone? He talked to somebody about it. He didn't talk to anybody about it. Did he talk to anybody about it? 14th one क्या है? She wants some more chocolate. She doesn't want any more chocolates. Does she want any more chocolate? 15th, there was somebody in the room. There wasn't anybody in the room. Was there anybody in the room? Question mark. 16th, there were some mistakes in the book. There wasn't any mistake in the book. Was there any mistake in the book? ओके. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. राइट. तो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई. ओके. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुट इन सम और एनी. नीचे जो ब्लैंक्स दिए हैं वहाँ पे सम या एनी लगाना है, जो भी आए वो. ओके. तो याद क्या रखना है? एफर्मेटिव हो तो सम लगाना है, नेगेटिव हो तो एनी लगाना है. ओके. क्वेश्चन हो तो एनी लगाना है, पर कुछ क्वेश्चंस में सम भी आ जाएंगे. ओके. I have some good news for you. There isn't any milk in this pot. Please give me some more ice cream. I haven't any information about him. तो ये देखो मैंने सम कहाँ लगाया है, एनी कहाँ लगाया है. isn't है तो एनी आ गया, एफर्मेटिव है तो सम आ गया, फिर यहाँ पे वापस नेगेटिव है तो एनी आ गया. अब 5th वन, आई लाइक दिस रोजेस प्लीज गिव मी सम. तो एफर्मेटिव है इसलिए सम. हैव यू गॉट एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? क्वेश्चन मार्क आ गया है ना. आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नो में, इसलिए एनी. देयर आर सम बिग शॉप्स इन दिस मार्केट. एफर्मेटिव. वी हैव सम लवली फ्लावर्स इन अवर गार्डन. देयर आरंट एनी गुड होटल्स इन दिस टाउन. आरंट है नेगेटिव इसलिए एनी. फिर आई एम थर्स्टी, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज. तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पर आंसर कौन सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव में, तो इसलिए सम आएगा. देयर आरंट एनी नॉटी बॉयज इन अवर क्लास. अवर टीचर डजंट गिव अस एनी होमवर्क. डोंट बाय एनी राइस. वी डोंट नीड एनी. I am going to the post office. I need some stamps. I bought some cheese, but I didn't buy any. क्या आएगा? Any milk. ओके. तो वैसे ही. ओके. ये समझ में आ गया कहाँ पे क्या है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेज. यूज द गिवन वर्ड्स विथ सम और एनी. तो आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं वो कंप्लीट करने हैं, पर आपको ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं वो लिखने हैं, पर अकेले नहीं लिखने हैं. उसके साथ या तो सम लिखना है या एनी लिखना है. उन दोनों को लगाकर ही कोई एक को लगा के फिर लिखने हैं. जैसे आई ऑलवेज टेक सम बिस्किट्स विथ टी. दिस इवनिंग आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स. Can I have some sugar in my coffee, please? I want to wash my hair. Is there any shampoo? I don't carry
any luggage with me when I travel. I can do this job alone. I don't need any help. Yesterday, some friends of mine came to my house. I haven't got my camera, so I can't take any photographs. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? पुट इन समथिंग, समबडी, एनीथिंग, एनीबडी। इन चारों में से जो भी जहाँ पे आए वो लिखना है। ओके, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक? इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? डू यू नो एनीथिंग अबाउट व्हेल्स? देयर इजंट एनीथिंग इन माई बैग, इट्स एम्प्टी। दिस इज अ सीक्रेट, प्लीज डोंट टेल एनीबडी। I am hungry. Please give me something to eat. I went to the market but didn't buy anything. I didn't eat anything because I wasn't hungry. She said something to me but I didn't understand it. I am looking for my keys. Has anybody seen them? I didn't tell the principal anything about anybody. Somebody has said something against me to the principal. तो कहाँ पे somebody, कहाँ पे something, कहाँ पे anything, कहाँ पे anybody लगाए वो आपने देखा। कोई भी इंसान के बारे में बात हो तो somebody या anybody है। नेगेटिव में हो तो anybody, पॉजिटिव में हो तो somebody। फिर कोई चीज वस्तु के बारे में बात हो रही है तो समथिंग या एनीथिंग। पॉजिटिव में हो तो समथिंग, नेगेटिव में हो तो एनीथिंग। ओके, सम प्लस बडी इक्वल टू समबडी, सम प्लस थिंग इक्वल टू समथिंग, एनी प्लस बडी इक्वल टू एनीबडी, एनी प्लस थिंग इक्वल टू एनीथिंग। कुछ याद आया? तो उसी रूल्स के मुताबिक आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइज करनी है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? तो वन या वंस, तो ये कहाँ पे लगाएंगे अपने वो देख लेते हैं। बोथ दिस वर्ड्स आर प्रोनाउंस, तो ये दोनों वर्ड क्या है? दोनों शब्द प्रोनाउन है। दे आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन, दे रिफर टू अ नाउन दैट हैज बीन यूज्ड अर्लियर। तो ये दोनों क्या करते हैं कि बारंबार कोई चीज रिपीट ना हो वो निकालने के लिए इसको उपयोग में करते हैं। और ये पहले जो नाउन यूज हो गया है, आ गया है, उसको वापिस रिफर करने के लिए, उसको संकेत पॉइंट आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वन इज सिंगुलर, वंस इज प्लूरल ऑफ वन। तो वन है वो सिंगुलर है और उसका प्लूरल क्या है? वंस है। विच पीस वुड यू लाइक? आई वुड लाइक द बिगर वन। तो वन है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है? पीस को, है ना। तो ये नाउन है, नाउन ऑलरेडी पहले यूज हो गया है, उसको वापिस रिपीट ना किया जाए इसलिए वन लिखा है सिंगुलर में। यहाँ पे देखो शूज है, वो क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल है इसलिए वंस लिख दिया है, वापिस रिपीट ना हो इसलिए। These shoes are very old. You must buy some new ones. Her new car runs faster than her old one. But some old cars are better than new ones. Okay? तो यहाँ पे कार है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वन लिखा है। यहाँ पे कार्स है, वो प्लूरल है, तो यहाँ पे वंस कर दिया। तो कोई भी नाउन हो वो वापस अपने को रिपीट नहीं करना हो। ओके, और उसको पॉइंट आउट करना हो, उसको रिफर करना हो तो अपने वन या वंस लिखते हैं। वन है वो सिंगुलर है, वंस है वो प्लूरल है। ओके, तो यही ध्यान रखना है। अब क्या कह रहे हैं? वी कैन यूज वन एंड वंस फॉर काउंटेबल्स ओनली, वी कांट यूज देम फॉर अनकाउंटेबल्स। तो ये खास ध्यान रखना है कि वन है और वंस है वो सिर्फ काउंटेबल्स में ही अपने यूज करेंगे, अनकाउंटेबल्स में नहीं। दिस ग्रास इज सॉफ्टर देन दैट, तो सही है। दिस ग्रास इज सॉफ्टर देन दैट वन, तो गलत।
तो ग्रास है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे 1 नहीं लगाएंगे। दिस चीज इज बेटर देन दैट, सही है, पर यहाँ पे 1 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चीज है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। अब नेक्स्ट, नोट द फॉलोइंग यूजेस, नीचे जो यूज किए हैं वो फॉलो करो। तो क्या करना है, 1 है वो सिंगुलर, 1 है वो प्लूरल। आई वॉन्ट अ हैट, विच वन, तो हैट है वो सिंगुलर है इसलिए 1। आई वॉन्ट सम पेन्स, प्लूरल है इसलिए विच वंस। विच हाउस इज योर्स, द वन एट द एंड, हाउस है वो सिंगुलर है। विच कीज आर योर्स, द वंस ऑन द टेबल, तो कीज प्लूरल है। दिस कप इज डर्टी, गिव मी अ क्लीन वन, कप के बारे में है सिंगुलर। These cups are dirty, bring some clean ones, तो यहाँ पे कप है वो प्लूरल हो गया कप्स, तो इसलिए यहाँ पे 1 का वंस हो गया। ओके, अब कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ 1 या वंस, तो 1 या वंस लगाना है। याद क्या रखना है कि नाउन देखना है आपको, नाउन सिंगुलर हो तो 1 लगाना है, और नाउन अगर प्लूरल हो तो वंस लगाना है। ओके, बस यही याद रखना है। अनकाउंटेबल हो तो वहाँ पे नहीं लगाना है, सिर्फ काउंटेबल्स में। आई नीड अ पेन, गिव मी दैट ब्लू वन। हार्ड बेड्स आर हेल्थियर देन सॉफ्ट वंस, सो दिस इज योर हाउस, इट्स अ प्रीटी वन। I want an orange, give me that big one. That is your old car, where is the new one? Those loaves are stale, I want some fresh ones. These bananas are unripe, give some ripe ones. तो देखो, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो क्या है, नाउन है ना। नाउन में मैं वो अंडरलाइन क्यों कर रही हूँ कि आपको पता चले, सिंगुलर है तो 1 लिखा है, प्लूरल है तो वंस लिखा है, इसलिए। और ये है, ये 1 या वंस है, वो इनको नाउन्स को पॉइंट आउट करे, इसकी जगह लिखे, इसलिए। ओके, फिर 8th वन, तो 8th वन क्या है, 8th वन है आई हैव लॉस्ट माई पेन, it was the one I liked most. I want some new books. I have read all the old ones. Is there a bank here? Yes, there is one at the corner. Okay, तो पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या है, complete this sentences, use the given words with a or an. 1, तो आपको क्या करना है, नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पे बॉक्स में जो आपको वर्ड्स दिए हैं उनको यूज करना है। पहले आपको ए या एन लगाना है, फिर ये जो शब्द है वो जो आए उनको लगाना है, और फिर लास्ट में 1 लिखना है। ओके, तो कैसे करोगे, पहला, दिस कप इज डर्टी, कैन आई हैव अ क्लीन वन, तो ए लगाया, क्लीन और 1, ओके, अ क्लीन वन। दिस बॉक्स इज टू स्मॉल, आई नीड अ बिगर वन। आई वॉन्ट टूडेज न्यूज पेपर, दिस इज एन ओल्ड वन, तो ओल्ड है वो क्या हो गया, वॉवेल हो गया, इसलिए एन लगाया है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, I am going to sell my old car and buy a new one. That photograph is not good, but this is a better one. We always go to the same restaurant. Let's go to a different one. Okay? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट द कन्वर्जेशंस, यू कैन यूज आइटम्स फ्रॉम द बॉक्स। तो नीचे क्या दिया है, नीचे आपको एक कन्वर्जेशन दिया है, उस कन्वर्जेशन को कंप्लीट करना है, और यहाँ पे जो बॉक्स में आपको सेंटेंस दिए हैं उस सेंटेंस का
यूज करना है आपको, उसकी मदद से आपको कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। ओके, तो पहला क्या है, आई लाइक दैट कोट। तो विच वन, द वन दैट इज ब्लैक। तो ये देखो विच वन यहाँ पे है और फिर द कोट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोट की बात हो रही है। तो कोट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखा, वन, द वन। फिर कोट कहाँ पे, ये रहा, तो यहाँ पे कोट की जगह क्या लिखेंगे, द वन दैट इज ब्लैक। समझ में आ गया, वैसे करना है। फिर दूसरा, वी स्टेड एट अ होटल। तो होटल क्या है, सिंगुलर है, तो विच वन, इसलिए पूछेंगे। होटल्स होता तो विच वंस, पर सिंगुलर है विच वन। फिर आंसर में क्या आएगा, तो होटल का क्या है, ये रहा, द वन दैट इज ऑपोजिट द स्टेशन। तो लिखा है द वन दैट इज ऑपोजिट द स्टेशन। फिर थर्ड वन, दो शूज आर नाइस। शूज है प्लूरल, विच वंस। फिर आंसर क्या आएगा, तो द वंस दैट आर ब्राउन। शूज का कहाँ पे है, ये रहा, तो द वंस, शूज की जगह वंस दैट आर ब्राउन। ओके, वैसे ही करना है। फोर्थ वन, तो फोर्थ क्या है, आर दोस योर बुक्स, विच वंस। बुक्स है, विच वंस, द वंस दैट आर ऑन द टॉप शेल्फ। डू यू नो दैट गर्ल, विच वन। गर्ल की बात, द वन दैट हैज लॉन्ग हेयर। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फ्लावर्स है, विच वंस, द वंस दैट आर येलो। ओके, तो समझ में आ गया, तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। अच्छे से आपको क्या करना है, रिसाइट करना है, लर्न करना है, और कहाँ पे वन, वंस यूज होता है वो देखना है, और फिर एक्सरसाइज को अच्छे से लिखनी है और याद करना है। ओके, वंदे मातरम।